नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर दो बड़ी खबरें आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक खबर तो हमारी जुड़ी हुई है पृथ्वी के कोर के साथ। जो पृथ्वी का कोर है वो उल्टी दिशा के अंदर घूम रहा है और इसकी गति धीमी हो रही है। इसके ऊपर इसका मतलब क्या है ये भी आगे आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर जो है वो खबर आती है जियो और बीएसएनएल को लेकर। जो देश के यूजर्स है, जैसे ही जियो ने अपने प्लान बढ़ाए थे, हमारे देश के लोगों ने जिनके अंदर देशभक्ति इस समय जागी है, तो उन्होंने अब बीएसएनएल के अंदर पोर्ट करके जाना शुरू कर दिया और बायकॉट जियो का हैशटैग चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक दिन के अंदर 70,000 से ज्यादा कनेक्शन जियो से पोर्ट होकर बीएसएनएल के अंदर चले गए और ऐसे में तकरीबन आज तक ये जो गिनती है 2.5 से 3 लाख के आसपास आ चुकी है। जियो ने अपने प्लान बढ़ाए, जियो को अपने जो यूजर्स है उनका बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ा। ये जो प्लान 199 का था वो 250 का कर दिया, 250 वाला 300 का कर दिया। अब इसके अंदर मैं आपको एक बड़ा नंबर बताता हूँ। 2,999 रुपए का प्लान अब 3,599 रुपए का मिलता है। सीधा सीधा इसमें 600 रुपए का फर्क आ चुका है। एक साल के अंदर आपको 600 रुपए का चूना अब जियो लगा रहा है। जो कहा जाता था कि ये 50 रुपए के अंदर आपको 100 जीबी डाटा देते हैं, आज वो 150 रुपए लेकर आपसे 6 जीबी डाटा आपको देते हैं। 6 जीबी या 9 जीबी डाटा आपको मिलेगा। और अब जियो कहता है कि उन्होंने प्लान के जो प्राइस है उनको ड्रॉप किया, रिवाइज किया है। रिवाइज इसके अंदर क्या झंड किया इन्होंने भाई, इन्होंने आप लोगों से 150 रुपए ले लिया। 151 रुपए के अंदर 6 जीबी डाटा आपको मिलेगा। वो केवल डाटा है, उसके अंदर कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं है। उसके साथ आपको 5G फ्री मिलेगा, 5G का ऑफर फ्री मिलेगा। आप 5G फोन लो 30-40 हजार का, तब जाके आप इनका डाटा उपयोग कर सकते हो। यही काम एयरटेल का, यही वोडाफोन का, आइडिया का, इन सभी के यही हालात हैं। अब ऐसे में भाई बीएसएनएल के अंदर भी पोर्ट हम कैसे करवा ले? हमारे गांव के अंदर नेटवर्क ही नहीं आता बीएसएनएल का। अगर आता भी है तो कई बार आता है, कई बार नहीं आता है। जैसे बारिश होती है तो बीएसएनएल का टावर बंद हो जाता है। ये सारी समस्याएं बीएसएनएल के साथ आती है। तो बीएसएनएल को चाहिए कि अपने टावर्स के अंदर, नेटवर्क के अंदर सुधार करे। और सभी लोग उसको, जो इस समय चल रहा है ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग चल रहा है, बायकॉट जियो घर वापसी बीएसएनएल, घर वापसी बीएसएनएल, ऐसे करके इसका जो हैशटैग ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंडिंग के अंदर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी की धरती की बनावट है, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई है, कहीं ज्यादा जटिल है। हर दिन लगातार ये बदलती रहती है। इस धरती के, इस ग्रह के अंदरूनी हिस्से को 3 अलग अलग परतों के अंदर वैज्ञानिकों ने विभाजित किया, जिसे क्रस्ट, मेटल और कोर कहते हैं। बताते हैं कि पृथ्वी का कोर हमारे घूमते हुए ग्रह से स्वतंत्र रूप से घूमता है। यानी कि अगर आप, हमारी धरती इस साइड को चक्कर काट रही है तो धरती का जो कोर है वो इस उल्टी साइड को घूमेगा। एक दूसरे के उल्टी साइड में घूमते हैं, उसको ये कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। वैज्ञानिकों के द्वारा दावे किए गए थे कि जो पृथ्वी के घूमने की गति है और उसके अंदर जो कोर है उसके घूमने की गति है, मतलब एक तो धरती से वो उल्टी साइड के अंदर घूम रहा है, यानी कि धरती ऐसे घूम रही है और उसके अंदर भी एक धरती ऐसे घूम रही है। अब तो उसके ऊपर भी ये जो कोर है ये धीमी धीमी होती बहुत ही स्लो हो चुकी है। अब इसके स्लो होने से क्या मुसीबत आएगी, क्या नहीं आएगी, ये तो भाई आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। अब जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि हमने दावा किया था कि धरती का कोर धीमा हो रहा है और उल्टी दिशा के अंदर घूम रहा है। वो कहते हैं कि हमारे उस दावे के ऊपर मोहर लग गई है, अब ये साबित हो चुका है। अब देखो ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं। एक एल्विश यादव और ध्रुव राठी एक तरफ से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, धरती की कोर उल्टी दिशा के अंदर घूम रही। बायकॉट जियो और पोर्ट टू बीएसएनएल की घर वापसी। सरकार ने 4 सिख परिवारों के करनाल के अंदर अमूपुर गांव के अंदर घर तोड़ दिए और उसके अंदर उनके घर का सामान भी भाई उठाकर ले गए। उनके चारपाई, उनके कपड़े, उनके बच्चों को भी गाड़ियों के अंदर प्रशासन भर के ले गया और वहां पे ले जाके छोड़ दिया। अब जाते जाते घर से ट्रांसफार्मर भी उतार कर ले गए, बिजली का, पानी की मोटर है या टंकियां है या पानी के जो नल है वो सारा कुछ तोड़ कर चले गए। अब बेचारे घर के जो मालिक थे, जब वो घर, बुजुर्ग बाहर गए हुए थे, जैसे ही वो घर वापस आए तो उनको पता चला कि उनका घर तो तोड़ दिया है। अब उनके पास सामने ईंटों का ढेर लगा हुआ था, जैसे भट्टे के ऊपर ईंटों का ढेर लगा होता है, ऐसे घर का जो है ईंटों का ढेर लगा हुआ था और कोई भी सामान वहां पर नहीं था। अब बुजुर्ग तो प्रशासन को कहते हैं कि भाई तुमने ये क्यों किया, कैसे किया, कारण क्या था, कोई नोटिस तो दो हमको कि तुमने सीधा आके हमारा घर तोड़ दिया, हमको कोई जानकारी भी नहीं दी और हम तो घर के अंदर भी नहीं थे जब तुमने हमारा घर तोड़ा है।
ऐसे में तुम बच्चों के ऊपर भी तशद्दुद करते हो और ऐसे में ये देश का मीडिया वहाँ पर नहीं बोलता है, लेकिन इनको धरती किस तरफ को घूम रही है, धरती के ऊपर रहने वाले लोग किस तरफ घूम रहे हैं, ये नहीं दिखाया जाता है। तो भाई ये थी वो अपडेट आज की। मिलेंगे कल नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।